नमस्कार, मैं नंदिनी और आप देख रहे हैं सीकेपी लाइव। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। चक्रधरपुर में 10 के खिलाफ जुर्माना सहित विद्युत ऊर्जा चोरी की प्राथमिकी दर्ज। चक्रधरपुर झारखंड बिजली वितरण निगम मुख्यालय के आदेश अनुसार विद्युत ऊर्जा चोरी की रोकथाम के लिए चक्रधरपुर में छापामारी अभियान चलाया गया। इस दौरान करीब 10 लोगों को अवैध बिजली चोरी का उपयोग करते पकड़ा गया। पकड़े गए लोगों के खिलाफ चक्रधरपुर थाना में भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत प्राथमिकी दर्ज के साथ जुर्माना भी लगाया गया। छापेमारी दल में कफिल अंसारी, अपर सहायक विद्युत अभियंता चक्रधरपुर के अलावा मनोज कुमार निराला, सहायक विद्युत अभियंता विद्युत आपूर्ति आवर प्रमंडल चक्रधरपुर, मानव दिवस कर्मी संजय यादव, शालोम जॉर्ज टोपो, प्रदीप प्रधान, श्याम सुंदर रजक एवं अन्य शामिल रहे। चक्रधरपुर में बाबूलाल मरांडी का हुआ स्वागत। चक्रधरपुर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का शुक्रवार को चक्रधरपुर में स्वागत हुआ। बाबूलाल मरांडी रांची से चाईबासा जाने के क्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा बंदगांव, करेकेला तथा चक्रधरपुर के बिरसा मुंडा के समीप स्वागत किया गया, जहां बाबूलाल मरांडी ने भगवान बिरसा मुंडा को फूल माला पहनाकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पूर्व विधायक शशि भूषण सामड़ ने बंदगांव, करेकेला तथा चक्रधरपुर में बाबूलाल मरांडी का स्वागत किया। मौके पर भाजपा नेता सुरेश साव, इंद्रजीत सामड़ समेत काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। पत्नी के हत्या के आरोप में गिरफ्तार शिक्षक को जेल। अपनी पत्नी के हत्या के आरोप में मनोरंजन दत्ता को गिरफ्तार कर गुरुवार को जेल भेज दिया गया। मनोरंजन दत्ता के बेटे रोहित दत्ता ने ही पिता मनोरंजन दत्ता पर मां अनामिका दत्ता की हत्या करने का आरोप लगाया है। बेटे के बयान पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए मनोरंजन दत्ता पर हत्या का मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जानकारी हो कि मंगलवार देर रात 11 बजे रिटायर कॉलोनी की पैराडाइज बिल्डिंग में मनोरंजन दत्ता की पत्नी की लाश फर्श पर पड़ी मिली थी। उसके शरीर पर धारदार हथियार से कांटे के निशान थे और खून बह रहा था, जबकि मृतक के हाथ में भुजाली थी। वहीं उसके सामने उसका पति मनोरंजन दत्ता बदहवास बैठा था। पति मनोरंजन दत्ता ने उस वक्त कहा था कि उसकी पत्नी ने खुद को भुजाली से मारकर आत्महत्या कर ली है। इसके बाद गुरुवार को बेटे रोहित ने पिता पर अपनी मां की हत्या का आरोप लगाया। बेटे रोहित दत्ता ने पुलिस को जो बयान दिया है, उसके मुताबिक उसे शक है कि उसके पिता मनोरंजन दत्ता ने ही उसकी मां अनामिका दत्ता की हत्या की है। रोहित दत्ता ने हत्या की पूरी वारदात को अपनी आंखों से नहीं देखा है। बकौल रोहित घटना के दिन शाम से ही उसकी मां और पिता के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था। वह और उसका छोटा भाई दूसरे कमरे में खेल रहे थे। इसी दौरान रात 10:30 बजे उसकी मां की चीखने की आवाज आई। वह अपने कमरे से निकलकर अपनी मां के कमरे में गया तो देखा कि उसकी मां का रक्त रंजित शरीर फर्श पर पड़ा हुआ है और पिता बगल में बैठा हुआ है। बेटे रोहित ने शक जाहिर किया है कि उसके पिता मनोरंजन दत्ता ने ही उसकी मां की हत्या की है। मानगो दाईगुटु गोलीकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सिटी एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। विगत 2 दिन पूर्व मानगो दाईगुटु पम्मी ज्वेलर्स के मालिक के ऊपर अपराधियों ने गोली चलाई थी। गोली चलाकर अपराधी फरार हो गए थे। इस संदर्भ में मानगो थाना को आज एक बड़ी सफलता मिली है। गोली कांड के सिलसिले में 3 अपराधियों को दबोचा गया है। गिरफ्त में आए अपराधियों का नाम सुमित कुमार, ऋषु कुमार और बबलू मुर्मू है। इन्हीं के द्वारा 13 अप्रैल को आपसी रंजिश में मानगो स्थित पम्मी ज्वेलर्स के मालिक अनिल वर्मा पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने इनके पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने तीनों अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। चक्रधरपुर और कोल्हान की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल सीकेपी लाइव पर बने रहे। धन्यवाद।